नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला में। कल हमने वर्णमाला को आरंभ करने की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार कर ली थी। भाषा का स्वरूप समझा था। भाषा को दो प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्ण अनादि से सिद्ध होते हैं और इन वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, जो कि अनादि से सिद्ध है, अनादि से है। अनादि से यानी कि इसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसको किसी ने स्थापित नहीं किया, अपने आप से है ना। तो इस तरीके से हमने ये बात देखी थी और साथ में ये भी देखा था कि जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार के वर्ण पढ़ेंगे, एक स्वर और एक व्यंजन। आइए देखते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वयं राजते इति स्वराः। स्वर के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है, प्रसिद्ध सूक्ति है। जो स्वयं से राजते हैं यानी विराजमान होते हैं, वो स्वर होते हैं। संक्षेप में हम हिंदी में आसान भाषा में देख लें कि स्वर जो होते हैं वो स्वयं से सामर्थ्यशाली होते हैं, स्वयं से परिपूर्ण होते हैं और उन्हें अपने उच्चारण के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो स्वयं के राजा होते हैं, इसलिए उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वयं राजते इति स्वराः, ठीक है ना। तो ये स्वर की बात हो गई। अब व्यंजन क्या होता है कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वर से थोड़े विपरीत होते हैं। हाँ, आप यूं समझ लीजिए कि अगर स्वर संपूर्ण शक्ति वाले हैं, उनमें अपनी सामर्थ्य है, तो व्यंजन में अपनी एग्जिस्टेंस पावर तो है, लेकिन वो इतने सामर्थ्यशाली नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है कि उन्हें अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता ना पड़े। उन्हें अपने उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है और जब जब व्यंजनों का उच्चारण होगा तब तब साथ में स्वर होगा ही होगा, ये नियम है। आप यूँ समझ लीजिए कि घर में दो बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। जो छोटा बच्चा है वो जब भी कहीं जाता है तो उसके साथ में एक बड़े बच्चे को चिपका दिया जाता है। क्यों चिपका दिया जाता है? कि भाई छोटा है, कहीं खो गया तो, कुछ हो गया तो, इसलिए जा, बड़े भाई के साथ जा। और बड़ा भाई वो अकेले चला जाता है। इसलिए व्यंजन जो है वो छोटे भाई की तरह है और स्वर जो है वो बड़े भाई की तरह है। दोनों भाई आपस में मिल करके बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए, हम इन काम को समझेंगे। हम सबसे पहले मिलते हैं स्वरों से कि वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। जब भी हम स्वरों की बात करेंगे तो आपको तीन प्रकार के स्वर देखने मिलेंगे, है ना। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हालांकि प्लुत की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, इसकी जगह तीसरा संयुक्त स्वर जो है उनकी चर्चा करेंगे। ह्रस्व स्वर है मूल स्वर कह ले। जो ह्रस्व स्वर है या छोटे स्वर है उन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, जो कि हैं आ, ई, उ और री। चार प्रकार के आपके सामने उपलब्ध है यहाँ पे, आ, ई, उ और री। इसके बाद दीर्घ, आ बड़ा है ना, ई, उ तीन ही है ना। आ, ई, उ, री ये चार छोटे और आ, ई, उ ये तीन बड़े। लेकिन संयुक्त कौन कौन से हैं? बोले आ और ई से मिलने वाला ए, आ और उ से मिलने वाला ओ, और आ और ए से मिलने वाला आई, और आ और ओ से मिलने वाला औ। इस प्रकार से 11 वर्ण हमने देख लिए। पहले 4 अ, ई, उ, री, फिर 3 आ, ई, उ और फिर 4 ए, आई, ओ, औ, ठीक है, या ए, ओ, आई, औ, ऐसे, ठीक है ना। ख्याल आ गई बात। चलिए, अब ये स्वरों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 11 हो गई। तो स्वरों का मूल स्वरूप इतना ही समझना, ठीक है ना। अब अगली कक्षा में हम व्यंजन कितने होते हैं वो पढ़ेंगे और कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।